नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबाइड का पहला लेक्चर देख रखा है, जिसमें हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स काउंटिंग और कटिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं तो आपको मैंने ये सारी चीजें बता रखी थी कि टोटल नंबर ऑफ जो क्यूब्स होंगे वो होंगे ए क्यूब। और ए क्या होता था? ए होता था कि साइड ऑफ लार्जर क्यूब अपॉन साइड ऑफ स्मॉलर क्यूब, ये होता था। और दूसरी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने होंगे, तो मैंने बताया था आपको कि a-1 इंटू 3 कट्स होते हैं टोटल। ये इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर रखी थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज कलरिंग ऑफ क्यूब्स के बारे में सारी कुछ कंसेप्ट को, ट्रिक्स को और क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहां से आता ही आता है। तो मैं आपको रेगुलर वो जो क्वेश्चंस हैं एसएससी लेवल या यूपी लेवल के वो सारे तो कराऊंगा ही, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लास्ट में जो खुद से कराऊंगा ना, वो क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का होगा लेकिन प्यारा क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर है क्यूब कटिंग एंड काउंटिंग। तो भैया क्यूब कटिंग और काउंटिंग के बारे में तो हम पढ़ रखे हैं, लेकिन जब किसी भी क्यूब को कट करते हैं तो कुछ इस तरह से कई सारे क्यूब्स दिखते हैं, है ना। तो ये क्यूब्स जो दिख रहे हैं इनके क्या क्या टाइप हैं भैया? क्वेश्चन में उनके नाम के हिसाब से तो आ सकता है कुछ ना कुछ, तो उनके टाइप क्या क्या हैं पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि क्यूब के कितनी सरफेस कलर्ड होती हैं, इनके बारे में भी डिस्कशन करना है। तो ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनको पेन कॉपी लेके नोट करते हुए चलो भाई साहब। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस फिगर को थोड़ी देर बाद समझते हैं, लेकिन इसके पहले मैं जरा आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उसको समझिए। एक तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से क्यूब कटिंग में सरफेसेस का इस्तेमाल और रोल होता है। चलिए देखिए, ये बड़ा सा क्यूब आपके सामने दिख रहा है ना। अब अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, देखो मैं अगर आपको दिखा दूं ये कितने पार्ट में कट रहा है। मान लेते हैं कि जितनी भी क्यूब्स छोटे छोटे बने हैं वो सारे 1-1 सेंटीमीटर के हैं। तो आप बताओ, ये वाला क्यूब 1 सेंटीमीटर का, 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 यानी जो स्मॉलर क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो आप बताओ ये जो लार्जर क्यूब हो गया, ये पूरा बड़ा वाला, इसकी साइड कितनी हो जाएगी? लार्जर की साइड कितनी हो जाएगी? तो लार्जर की साइड 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है आपको। तो ये दोनों चीजें अगर मेरे पास है तो मैं बताओ ए निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? ए क्या होगा? ए तो होता है दोनों का रेशियो, लार्जर अपॉन स्मॉलर, यानी कितना हो जाएगा? 4। ये तो आप पहले से पढ़ चुके हो। ए यानी लार्जर क्यूब की साइड और स्मॉलर क्यूब की साइड का जो रेशियो है उसी को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हो भाई कि कितने पार्ट में कट हो रही है। तो बताओ 1 2 3 4 पार्ट में कट हो रही है, तो ए कितना हो गया? 4 हो गया सीधा सीधा। आप ऐसा भी बोल सकते हो। बात समझ में आई? तो मेरे पास पहली बात तो ए निकल के आ गया, ए 4 है। अब सबसे पहली बात करते हैं, जो पहला टाइप है वो क्या है हमारा? कॉर्नर क्यूब का। कॉर्नर क्यूब क्या होता है? तो इसको हिंदी में बोलते हैं शीर्ष घन। देखो टुकुर टुकुर ताको मत हमको, ये को जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं, इसको नोट करते चलो पहले कहीं पे, ठीक है। तो शीर्ष घन, क्योंकि मेरी शक्ल तो तुमको याद रह जाएगी, लेकिन ये जो दिख रहा है ना इतना सुंदर सा क्यूब, ये तुमको भूल जाएगा, इसलिए इसको नोट करते चलो। शीर्ष घन क्या होता है? तो पहली बात तो ये समझ लो, ये जो घन है ये वाला, ये कोने पे है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्नर क्यूब या शीर्ष घन बोलते हैं इसको। ये बात समझ में आई? तो बताओ कॉर्नर्स होते कितने हैं पहले तो, और ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। इसीलिए आपसे बोला गया कि जो शीर्ष घन है वो कितने होंगे? 8, क्योंकि हर कोने पे एक घन बनेगा। तो कितने क्यूब हो जाएंगे? 8 क्यूब होंगे। अरे बात समझ में आ गई? अब आप मुझे जरा इस बात को समझो, ये जो क्यूब आपको कोने पे दिख रहा है, इसकी एक सरफेस, 2 सरफेस और ये 3 सरफेस, क्या इसकी 3 सरफेस कलर दिख रही है? इसका मतलब क्वेश्चन या एग्जामिनर आपसे चाहे तो कॉर्नर क्यूब के बारे में बात करे, चाहे वो आपसे 3 सरफेस कलर्ड क्यूब के बारे में बात करे, आपको हमेशा पता होना चाहिए कि केवल और केवल कॉर्नर क्यूब या 3 सरफेस कलर्ड क्यूब, इनकी संख्या 8 होती है। बात क्लियर है? क्यों होती है? क्योंकि ये सारे कॉर्नर्स पे हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं। तो
कोई भी क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, अगर उसकी हर सरफेस, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड की यदि सारी सरफेस, प्रत्येक सतह कलर्ड हैं, रंगी हुई हैं, तो 3 सरफेस कलरिंग या फिर कॉर्नर क्यूब्स की संख्या हमेशा कितनी होगी? 8 होगी। बात क्लियर है इतनी? चलिए अगली। अब बात करते हैं मिडिल क्यूब की। तो भैया मिडिल क्यूब क्या होता है? मिडिल क्यूब को पहले हिंदी में समझ लो क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं मध्य घन। तो मध्य घन क्या होता है? मिडिल क्यूब जिसकी 2 सरफेस कलर्ड होती है। अब जरा समझो यहां पे देखो, ये जो क्यूब आपको दिख रहा है इसकी 1 और 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं है? ये जो क्यूब दिख रहा है इसकी 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं है? तो जो इस कलर्ड वाले क्यूब है ना, ये सब क्या है? ये सब मिडिल क्यूब्स हैं। बताओ इसकी भी 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं? इसकी भी 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं? इसकी भी 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं? यानी इस कलर के जितने भी क्यूब आपको दिख रहे हैं इनकी बताओ सारी की सारी 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं है? इसकी दूसरी वाली सरफेस आपको दिख नहीं रही है। ऐसे ऊपर वाले की ये पहली सरफेस दिख रही है लेकिन दूसरी आपको नहीं दिख रही है। इधर भी देखो, ये पहली दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है। इधर भी पहली दिख रही है, दूसरी नहीं दिख रही है। यहां भी पहली वाली दिख रही है, दूसरी नीचे वाली नहीं दिख रही है। अब बताओ मुझे एक बात जरा, अब फॉर्मूले की बात करते हैं, जरा समझना इस बात को। तो कॉर्नर क्यूब शीर्ष घन, मिडिल क्यूब मध्य घन। कॉर्नर क्यूब 3 सरफेस कलर्ड होगा, मिडिल क्यूब 2 सरफेस कलर्ड होगा। अब बात करते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है a-2 × 12, ये कहां से आया? आप मुझे बताओ, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो ये चीज जो है ये तो मेरी एक एज है ना, एक तो भुजा है। इस भुजा पर ये कॉर्नर वाला क्यूब छोड़ दो, ये कॉर्नर वाला क्यूब छोड़ दो, यानी 2 क्यूब छोड़ दो भुजा पर। तो ये जो क्यूब है ये भुजा पर ही तो स्थित है, भुजा पर स्थित है। दूसरी बात, हमें लेफ्ट से एक और इधर राइट से एक ये वाला क्यूब दोनों छोड़ देना है। तो बताओ 2 क्यूब हट गए ना, तो टोटल कितने पार्ट थे? ए पार्ट थे। ये सब मिला के कितने पार्ट हैं? ए पार्ट हैं। उसमें से 2 हटा दिया। बात समझ में आई? एक भुजा पर a-2, तो टोटल भुजाएं कितनी होती हैं भैया? एजेस कितनी होती हैं टोटल भुजाएं? तो आपको अच्छे से बता रखा हूं, 12 भुजाएं होती हैं। अगर आपको ये सब बातें नहीं क्लियर हैं तो आप पहला वीडियो देख लो इसका। तो अगर 1 पर a-2 तो 12 पर कितने? a-2 × 12। बात क्लियर हुई? और अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे a कितना है? यहां पे मुझे अच्छे से पता है a है 4, तो 4 - 2 कितना हो गया? 2 × 12, यानी कि कितना हो जाएगा? 24। यानी ऐसे 24 क्यूब्स होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब बात करते हैं सेंट्रल या सेंटर क्यूब की। तो सेंट्रल या सेंटर क्यूब क्या होता है? आप जरा समझो यहां पे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रीय घन। हिंदी वाले हिंदी नोट करते चलना, केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन क्या होता है? देखो ये जो फॉर्मूला है ये क्या लिखा है? ये लिखा है a-2 का होल स्क्वायर × 6। अब पहले समझते हैं a-2 कहां से आया, है ना? आप मुझे ये बताओ, यदि मैं इस वाले क्यूब की बात करूं तो ये वाला क्यूब हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रल क्यूब कहलाता है, केंद्रीय घन। अब केंद्रीय घन कहां पे है? देखो ये सतह है पूरी। इधर वाले की मैं अगर बात करूं तो ये क्या है? ये मेरी सतह है और इस सतह में एकदम बीच में स्थित है, केंद्र पे स्थित है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल क्यूब या फिर सेंटर क्यूब, केंद्रीय घन। अब जरा इस केंद्रीय घन की बात करना, तो देखो एक घन ऊपर से छोड़ दो, एक नीचे से छोड़ दो, यानी टॉप बॉटम से एक एक छोड़ दो और लेफ्ट राइट से एक एक छोड़ दो। देखो टॉप बॉटम से एक छोड़ दिया यानी कि कितना हो गया? a-2। लेफ्ट राइट से एक छोड़ दिया यानी कितना हो गया? a-2। बात समझे? तो यानी कि a-2 × a-2 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए भाई। ये a-2 इधर, a-2 इधर, तो टोटल कितने हो गए? a-2 × a-2। तो एक सरफेस पे a-2 का स्क्वायर। सरफेस कितनी होती है भैया? टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती है किसी क्यूब या क्यूबॉइड में? 6 होती हैं, बता चुका हूं। इसलिए × 6, क्योंकि एक सरफेस में a-2 का स्क्वायर होगा, तो 6 सरफेस अगर है तो a-2 का स्क्वायर × 6। बात समझे? देखो कंसेप्ट को समझते चलो। अब बताओ ये जो सेंटर क्यूब है या सेंट्रल क्यूब है, इसकी केवल एक सरफेस रंगी हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अगर आपको मैं इसके पहले वाले में लेके चलूं तो देखो ये सेंट्रल क्यूब है ना, ये वाला,
ये वाला सेंटर क्यूब है, ये वाला सेंटर क्यूब है, तो बताओ इसकी यही वाली सामने वाली सरफेस ही तो रंगी दिख रही है, बाकी सरफेस रंगी थोड़ी ना है। ऐसे ये देखो इसका एक सरफेस रंगा है, एक सरफेस रंगी है। ऐसे टॉप पे देखो एक सरफेस रंगी है, ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो कहने का मतलब केवल इतना है यहां पे कि a-2 टॉप बॉटम से, a-2 लेफ्ट राइट से, तो 2 बार हुआ ना a-2, इसलिए a-2 का स्क्वायर और इंटू 6। क्लियर है बात। अब अगर मैं इन सेंटर क्यूब्स की बात करूं तो देखो 3 हमने पढ़ लिया। कॉर्नर यानी 3 सरफेस कलर्ड, उनकी संख्या हमेशा 8 होगी। मिडिल क्यूब यानी मध्यघन 2 सरफेस कलर्ड, इनकी संख्या क्या होगी, a-2 इंटू 12। 12 क्यों किया, क्योंकि ये भुजाओं पर स्थित होते हैं। क्लियर। सेंट्रल या सेंटर क्यूब a-2 का स्क्वायर इंटू 6, 1 सरफेस कलर्ड। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि टॉप बॉटम से एक एक कम हो रहा है, तो a-2 2 बार कम हो जाएगा, यानी a-2 इंटू a-2। और 6 क्यों किया मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये सरफेस पे होते हैं। अब बात करते हैं सेंट्रल क्यूब की। तो सेंट्रल क्यूब की संख्या अगर मैं आपसे बताऊं तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लो, जो कि एक क्यूब होता है, उसमें से ये 8, ये a-2 इंटू 12 और ये a-2 का स्क्वायर इंटू 6 माइनस कर दो, तो आपको इन सेंटर क्यूब्स निकल के आ जाएगा। या अगर मैं इन सेंटर क्यूब्स की बात करूं तो जरा पिछले वाले में देखना, ऐसे क्यूब्स जो ऊपर की सतह पे ना हो, यानी सतहों पर ना हो, एकदम बीच में जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, a-2 का क्यूब, क्योंकि a-2 लंबाई में, a-2 चौड़ाई में और a-2 ऊंचाई में, तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, a-2 का क्यूब। तो कितनी बातें मैंने आपको यहां पे बताई, जरा समझ लो। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं, ए क्यूब। ए क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, लार्जर क्यूब की साइड और स्मॉलर क्यूब की साइड का रेशियो ये ए होता है, या कितने कट्स बन रहे हैं वो ए होते हैं, है ना। दूसरा मैंने आपको बताया कि कटिंग कितने कट्स होते हैं, तो मैंने आपको बताया a-1 इंटू 3 होता है, तो मैंने आपको ये बताया था 3 का मल्टीपल होता है। और 3 क्यों आया था, इसके लिए आप पहली वाली वीडियो देख सकते हो। दूसरा, कॉर्नर क्यूब यानी कि शीर्ष घन हमेशा 8 होंगे। मिडिल क्यूब्स यानी कि मध्य घन a-2 इंटू हमेशा 12 होंगे। सेंटर या सेंट्रल क्यूब a-2 का स्क्वायर इंटू 6 होगा, और इन सेंटर क्यूब a-2 का क्यूब होगा। अब एक बार जरा समझो, आप सोचो कि ये याद कैसे रखा जाए। ऐसे याद रखो, पावर को हमेशा 3 समझो। अब बताओ, अगर यहां पे 3 सरफेस कलर्ड हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a-2 तो हमेशा सब में रहेगा। अब यहां पे 3 सरफेस है तो देखो पावर 0 कर दी, क्योंकि ये जो सरफेस और ये घात पावर, इनका योगफल हमेशा 3 आना चाहिए, ऐसे समझो आप। तो मैंने क्या कर दिया, यहां पे मैंने कर दिया इंटू a-2 और इसका पावर 0। तो भाई पावर 0 का मतलब तो एक ही होता है। अब मिडिल क्यूब्स की बात करूं तो a-2 की पावर 1 है ना, क्योंकि 2 सरफेस यहां पे हैं, तो 2 सरफेस और पावर 1 इन दोनों का सम 3 हो गया। ऐसे देखो पावर 2 है तो देखो 1 सरफेस है, और देखो 0 सरफेस, इसका मतलब पावर 3। सबका सम कितना हो रहा है, देखो यहां पे 2 1 3 0 3 3 2 1 3 3 0 3। बातें समझ में आई। अब आप एक बात समझो, कॉर्नर क्यूब्स तो हमेशा 8 होगा, लेकिन मिडिल क्यूब्स में 12 का मल्टीप्लाई है। क्यों है, क्योंकि मिडिल क्यूब्स भुजाओं पर, यानी कि 2 सरफेस किसकी कलर्ड होगी, जो भुजाओं पर स्थित होगा, और भुजाओं पर स्थित होने के लिए 12 का मल्टीपल होगा आंसर। तो यहां पे आंसर जो होगा वो 12 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, यानी 12 से कटने वाला आंसर होगा। सेंट्रल या सेंटर क्यूब्स में 6 का मल्टीप्लाई है। 6 का मल्टीप्लाई मतलब यहां पे 6 से कटने वाला नंबर, 6 से डिविजिबल आंसर होगा। 6 क्यों, क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है, ये सरफेस में होते हैं, और ये किसी का परफेक्ट क्यूब होगा। ये 3 बातें आप ध्यान रखो, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी काम आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यही तो मैंने आपको यहां पे समझाया। कॉर्नर क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, ये कॉर्नर क्यूब्स है जिसकी मुझे 3 सतह दिख रही हैं, और ये कहां पे, ये कोनों पर स्थित है। देखो ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, तो 4 कोने ऊपर 4 कोने नीचे, यानी कॉर्नर क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या हमेशा कितनी होगी, 8 होगी। दूसरा, अच्छा, कॉर्नर क्यूब्स का मतलब और क्या हो सकता है, जिसके 3 सरफेस कलर्ड हों, है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, मिड क्यूब। मिड क्यूब या मिडिल क्यूब्स क्या होते हैं, जिनकी 2 सरफेस कलर्ड होती हैं। ये 3 सरफेस कलर्ड
इनकी बात करेंगे तो 2 सरफेस कलर्ड। ये क्या होते हैं? ये पहली बात तो 12 के मल्टीपल होते हैं। क्यों? क्योंकि भुजाओं पर होते हैं। और साथ में क्या? a-2। अब याद कैसे रखोगे? देखो 2 सरफेस कलर्ड हुए और पावर यहां पे 1, तभी तो 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद में सेंटर क्यूब की अगर मैं बात करूं तो सेंटर क्यूब क्या होता है? a-2 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में स्क्वायर रहेगा और इंटू 6 रहेगा। 6 क्यों? क्योंकि सरफेस पे होगी। बातें समझ में आई? उसके बाद मैंने बताया इन सेंटर क्यूब, और इन सेंटर क्यूब यानी कि जो अनकलर्ड हो, और अनकलर्ड होगा तो ये कितना होता है? a-2 का क्यूब होता है। ये 4 चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जरा क्वेश्चंस की। अब देखते हैं कुछ इस तरह में। देखो एक बार एक्सप्लेन अगर और कर दूं, यहाँ पे तो 3 साइड पेंटेड है ना, यहाँ पे तो 3 साइड पेंटेड कहाँ पे होगी? ये कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर्स पे। एक इसका पीछे वाला नहीं दिख रहा आपको, ऐसे ये वाली नीचे वाला नहीं दिख रहा यहाँ पे, तो ये 3 साइड पेंटेड है जो कॉर्नर्स पे होंगी। इनकी संख्या हमेशा कितनी? 8। 2 साइड पेंटेड कहाँ पे होगा? देखो ये 1 2, ये 1 2, ये पीछे वाला नहीं दिख रहा, ये 1 2, ये कहाँ पे होते हैं? ये मिड क्यूब्स हैं, है ना, ये कॉर्नर क्यूब्स, ये मिड क्यूब्स। इनकी संख्या कितनी होगी? a-2 इंटू 12। 12 क्यों? क्योंकि भुजाओं पर होते हैं। 1 साइड पेंटेड जो ये बीच में कॉर्नर में होंगे, एकदम बीच में होंगे सेंटर पे, ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपका a-2 का स्क्वायर इंटू 6। और जो अनकलर्ड होते हैं वो कितने होते हैं? a-2 का क्यूब। अच्छा बताओ, अगर मैं बात करूं मेरे पास एक क्यूब है ना, जिसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, ऐसे कट कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो अगर ऐसे कट कर रहा हूं तो मतलब ये पार्ट एक पार्ट ये हो गया। क्लियर है? फिर इस तरह से कट कर दिया, फिर इस तरह से ऊपर से कट कर दिया। तो बताओ कितने पार्ट में कट हुआ? 2 पार्ट में ना, तो a कितना हो गया? 2 हो गया। अगर ये 2 हो गया तो आप बताओ a-2 कितना हो जाएगा? 0। भाई a-2 तो कितना हो जाएगा? हमेशा 0। तो चाहे आप 2 साइड पेंटेड की बात करो, चाहे 1 साइड पेंटेड की बात करो, ये हमेशा कितना रहेगा? 0। लेकिन कॉर्नर क्यूब्स की संख्या अभी भी कितनी रहेगी? 8 रहेगी। क्लियर है? चलो क्वेश्चंस करते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, बोला है एक क्यूब जिसके सभी जो पृष्ठ हैं वो पीले रंग से पेंटेड हैं, समान आकार के 27 छोटे छोटे क्यूब में कट जाता है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हमें दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं? वो हैं 27। अगर 27 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स हैं तो इसका मतलब ए क्यूब कितना है? 27, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स कितने होते हैं? ए क्यूब। ए कितना हो गया? 3। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि केवल एक पृष्ठ पर कितने क्यूब्स को पीला किया गया था? एक पृष्ठ पर, यानी कि 1 सरफेस। और 1 सरफेस यानी कि किस क्यूब की बात कर रहा है? सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है। इसी की तो 1 सरफेस रंगी होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? a-2 का स्क्वायर इंटू 6 करते हैं कि नहीं करते हैं? a कितना है? 3, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 6 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 6। बोलो बात समझ में आई? अब अगर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होता तो आप बताओ, आप केवल इतना समझते, केवल एक पृष्ठ पर छोटे क्यूब्स को पीला किया गया है, उनकी संख्या आपसे पूछी है, तो आप बताओ 1 सरफेस अगर होती है तो 1 सरफेस यानी कि सरफेस पर होते हैं ना, ये 6 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 6 से कटने वाला नंबर ऑप्शन होगा, तो ये दोनों तो गलत है। यानी ऑप्शन या तो बी होता या फिर डी होता। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है एक घन की सभी सतह रंगीन है, यानी कि ऑल सरफेस क्या है? कलर्ड है। यदि इसे छोटे छोटे क्यूब्स इसमें से निकाले जाते हैं, प्रत्येक पृष्ठ मूल क्यूब के पृष्ठ का 1/4 है। इसका मतलब उसे कितने पार्ट में काटा गया है? 4 पार्ट में काटा गया है। अब भाई मेरे 4 पार्ट में काटा गया, इसका मतलब ए कितना है? 4। बात खत्म। दूसरी तरफ कह रहा है केवल एक तरफ से पेंट क्यूब की संख्या 6 से कटने वाला नंबर ऑप्शन, ये गलत, ये गलत, यानी ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। 1 सरफेस यानी कि सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है, और अगर सेंट्रल क्यूब की बात कर रहा है तो ये कितने होते हैं? a-2 का स्क्वायर इंटू 6। ए कितना है? 4, 4 - 2, 2 का स्क्वायर इंटू 6, यानी 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। बात समझ में आई? 2 सेकंड नहीं लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला कह रहा है सभी पृष्ठों को नीला किया गया, उसे 125 क्यूब्स के बराबर आकार में काटा गया। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दिया है, तो ए क्यूब कितना? 125, तो ए कितना? 5। इतनी बात तो समझ गए। कह रहा है किसी भी पृष्ठ पर कितने क्यूब्स रंगीन नहीं हैं, तो आप बताओ किसी भी पृष्ठ पर रंगीन नहीं होने का मतलब अनकलर्ड। अनकलर्ड कितने होते हैं? a-2 का क्यूब होता है, तो इसको छोड़ो पहले, यानी कि परफेक्ट क्यूब होगा।
परफेक्ट क्यूब होगा तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, यानी ऑप्शन या तो ए होगा या सी होगा। इतना तो समझ गए भाई। ए कितना है 5, 5 माइनस 2 कितना 3, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, ये मेरा आंसर है। अरे क्लियर हुई बात। श्वेत पदार्थ का एक घन है जिसकी सभी सतहों को काला कर दिया गया। एक ही आकार के 125 क्यूब काटे गए। कितने क्यूब ऐसे हैं जिसमें 2 पृष्ठ काले हैं? आप बताओ, जब 2 पृष्ठ काले होते हैं इसका मतलब 2 सरफेस कलर्ड है कि नहीं है? और 2 सरफेस कलर्ड का मतलब a-2 इंटू 12 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 2 सरफेस कलर्ड कब होती है? जब भुजाओं पर स्थित होता है, यानी मध्य घन। अगर भुजाओं पर स्थित है, मध्य घन है, तो इसका मतलब 12 का मल्टीपल, 12 का मल्टीपल ना तो ये है, ना ये है, ना ये है। लेकिन एक बात जरा समझो मेरे लाल, यहां पे कुछ तो घपला है। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव 2 साइड्स पेंटेड? अब जरा समझना एक बात, ओनली 2 sides painted और 2 sides painted, इन दोनों में बड़ा फर्क है। जैसे एक बात समझो, मैं बोलूं मैं तुमसे प्यार करता हूं, ये तो चलो ठीक है। फिर मैं बोलूं मैं केवल तुमसे प्यार करता हूं, तो दूसरे वाले में दम है। लेकिन पहले वाले का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बहुत सारे और भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन कहने की बात केवल इतना ना, ओनली का बड़ा महत्व हो जाता है यहाँ पे। क्या महत्व है जरा समझो। ओनली 2 साइड पेंटेड का मतलब कि केवल 2 साइड पेंटेड हो, लेकिन 2 साइड पेंटेड का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 3 साइड में भी 2 साइड पेंटेड होती हैं। जैसे मान लो कोई ट्राइंगल है, कोई आपका क्यूब है जिसकी 3 सरफेस पेंटेड है, तो जिसकी 3 सरफेस पेंटेड होगी उसकी 2 सरफेस तो पेंट हुई है ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा यहां पे चेंज होगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते हो आप। तो टोटल 2 सरफेस पेंटेड का मतलब कितना हो गया? a-2 इंटू 12। अब a कितना है? एक क्यूब अगर 125 है तो a कितना होगा? 5 होगा। 5 माइनस 2 3, 12 तिया कितना हो गया? 36। यानी कि 2 सरफेस कलर्ड कितनी? 36। और 3 सरफेस कलर्ड भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 सरफेस कलर्ड जो हैं उनको इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों 3 सरफेस कलर जोड़ना पड़ेगा? और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। क्योंकि सीधी सी बात इतनी है कि एक क्यूब जिसकी 3 सरफेस कलर होंगी उसकी 2 सरफेस तो कलर हुई है ना भाई। जो लखपति है उसके पास 1000 रुपए तो होगा ना। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि केवल लखपति है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसके पास 1000 की काउंटिंग नहीं करनी, उसके पास केवल लाखों की काउंटिंग करनी है। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ ऐसे कितने लखपति हैं तुम्हारे गांव में, तो तुम्हें केवल क्या करना है? तुम्हें उन सब लखपतियों को काउंट करना है। लेकिन कोई आपसे अगर ये पूछे कि केवल लखपति ढूंढो, तो भाई अगर पहले वाले की बात करूं तो उसमें केवल और केवल लखपति नहीं, करोड़पति भी आते हैं। जिनके पास करोड़ों है तो उनके पास लाखों तो होंगे ना। लेकिन अगर केवल लखपति बोल दिया जाए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको उनकी काउंटिंग करनी है जिनके पास केवल लाखों रुपए हैं, करोड़ ना हो। इसलिए यहां पे क्या करेंगे? 3 सरफेस वाले को ऐड करेंगे तो 36 और 8 कितना हो गया? 44। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। बोलो बात समझे? तो थोड़ा सा इस चीज को देखो, मैंने इस चीज को थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं दम इसमें। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं एक टफ लेवल के क्वेश्चन की, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, मैं आपसे आंसर चाहता हूं कि आप क्या आंसर करते हो, क्या कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग हो गए हो। और दूसरी बात ये जो क्वेश्चन है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन इसका दूंगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि पहले इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लो और कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर आ कितना रहा है। नोट कर लो। देखो, एक लार्जर क्यूब है जिसकी जो साइड है वो है 12 सेंटीमीटर और इसको कट किया गया है स्मॉलर क्यूब्स में। तो स्मॉलर क्यूब्स की अगर मैं बात करूं तो उसको 1 सेंटीमीटर के क्यूब्स में कट किया गया है ना। आपको कुछ चीजें बतानी है। पहली ये, अच्छा, एक कंडीशन इसके साथ अटैच है। वो कंडीशन क्या है? इसकी जो 5 सरफेस हैं वो ब्लैक कलर से कलर की गई हैं, लेकिन एक सरफेस जो है वो अनकलर्ड है। ठीक है, ध्यान रखना, 6 की 6 सरफेस कलर नहीं है। आपको आंसर करना है टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स
with 3 surface colored. Total number of cubes with 2 surface colored और total number of cubes with 1 surface colored. ये 3 चीजों का आंसर आपको करना है। तो देखता हूं कि कितने महारथी हैं जिनको ये चीजें पूरी समझ में आ गई हैं और वो आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई मेरे आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है आप ट्राई करो खुद से कितना आपको समझ में आया, और इसका आंसर हम लोग इसका सोल्यूशन अगले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में देंगे और वो हमारा क्यूबॉइड पे लास्ट वीडियो होगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आती है या कोई सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।